नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। आज हम देखेंगे यहाँ पे MPGK की सीरीज। इसके पहले के जो हमने पार्ट 3 तक किए हैं वो आपके वन लाइनर बेस्ड थे, पर आज से हम MCQ बेस्ड देखेंगे और MPGK से क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करें सभी क्वेश्चन को खुद से भी आंसर करिए एंड अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप आसानी से इनका आंसर कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्य में उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है अवंती तथा चेद, सेकंड ऑप्शन है दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, थर्ड ऑप्शन है दशार्ण तथा अनूप एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुपदेश तथा कारुसदेश। तो मध्य प्रदेश का जो वैदिक साहित्य में उल्लेख है वह आपके किस रूप में प्राप्त होता है? दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कौशितक उपनिषद में अपरोक्ष रूप से विंध्य पर्वत एवं शतपथ ब्राह्मण में आपके रेवोत्तरस का उल्लेख प्राप्त होता है। मनुस्मृति में जो हिमालय और विंध्यांचल पर्वत है, आपके जो मनुस्मृति है इसमें हिमालय और जो विंध्यांचल पर्वत हैं इनके बीच का जो हिस्सा है, और विंसन जो आपके जहाँ पर सरस्वती नदी का लोप हुआ है, इनके पूर्व में तथा प्रयागराज के पश्चिम में स्थित वह है आपका मध्य प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन बने एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्य में उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है, तो दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 की भौगोलिक स्थिति का विस्तार समझाना है आपको। क्या है विस्तार? सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि विभाजन के पहले का जो मध्य प्रदेश था उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्या हो जाएगा, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का। तो विभाजन के पहले है, इस बात पे आप सभी जरूर ध्यान दें जब आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना था। विभाजन के पहले की बात की गई है। पहला ऑप्शन है 996 किलोमीटर और 1127 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1050 किलोमीटर और 1240 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1042 किलोमीटर और 1150 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 930 किलोमीटर और 1127 किलोमीटर। तो विभाजन के पहले की बात की गई है, तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, विभाजन के पहले की बात की गई। विभाजन के पहले पूर्व से जो पश्चिम की आपके जो यहाँ पे थी 996 किलोमीटर और जो उत्तर से दक्षिण की ओर थी 1127 किलोमीटर आपके विस्तार था अविभाजित मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखें, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 के समय, जो विभाजन के पहले के समय कुल क्षेत्रफल कितना था आपके मध्य प्रदेश का? कितना था क्षेत्रफल? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल था विभाजन के पहले। और विभाजन के पहले अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो हमारा मध्य प्रदेश था सबसे बड़ा राज्य था विभाजन के पहले। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में आपके जब मध्य प्रदेश से आपका जब छत्तीसगढ़ का पार्ट जो है आपका डिवाइड हो गया, तो उसके बाद अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पर जब विभाजन नहीं हुआ था तो आपके सबसे बड़ा राज्य था आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रांत और बरार के प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री की यहाँ पे बात की गई है कि किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें जो जिसके नेतृत्व में मध्य प्रांत एवं बरार के जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो एलपी खरे के नेतृत्व में किया गया था। एलपी खरे के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें तो इन्हें कुछ नीतिगत भेद होने के कारण इन्हें यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा था आपके दिन। उसके बाद आपकी 29 जुलाई 1937 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया और 27 अप्रैल 1946 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस के नेतृत्व की नियुक्त किया गया था जो पहली बार आपके, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 5 का।
क्वेश्चन 6 है, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी। विभाजन के पहले की बात की गई है कि सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी। विभाजन के पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितनी थी आपके 7 थी। ठीक है, कितनी थी 7 थी विभाजन के पहले सीमावर्ती राज्य। अब इसमें अगर हम देखें जैसा कि आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर पश्चिम में आपके भाग में राजस्थान हो गया, पश्चिम में गुजरात हो गया, दक्षिण पश्चिम में आपका महाराष्ट्र हो गया, इधर दक्षिण जो पूर्वी एरिया है वहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया और पूर्वी भाग में उड़ीसा एवं उत्तर पूर्वी भाग में आपके बिहार राज्य। इस तरह से 7 राज्य जो कि सीमावर्ती राज्य थे आपके अविभाजन यानी कि विभाजन से पहले की बात की गई है। अब अगला क्वेश्चन आपके बनता है कि मध्य प्रदेश राज्य के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जो सीमावर्ती राज्यों की संख्या है वह है आपके 5। ठीक है, 5 है आपके सीमावर्ती राज्यों की संख्या। जैसा कि पूर्व में छत्तीसगढ़, उधर उत्तर साइड का आपका उत्तर प्रदेश, इधर पश्चिम का आपका राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र। तो इस तरह से आपके 5 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश का पुनः गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश का पुनः गठन कब किया गया। सबसे पहले तो हम बात करें कि पुनः गठन जो किया गया था किसके सिफारिश पर किया गया। तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनः गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को यह किया गया पुनः गठन। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को किया गया यह पुनः गठन। तो किस आयोग के किसकी सिफारिश पर किसकी अध्यक्षता में, हर तरह के यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिले कितने थे। गठन के समय की बात की गई है, कुल संभाग और जिले कितने थे। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय जो कुल संभाग और जिले थे आपके वह थे 8 संभाग और 43 जिले आपके यहाँ पे थे गठन के समय। 8 संभाग और 43 जिले यहाँ पे आपके गठन के समय थे जो मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद आपके फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो 9 संभाग व 45 जिले थे। अब जैसा कि वर्तमान में आपको पता है कि 10 संभाग और 52 जिले हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती रही। आगे हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण व पुनर्गठन कब किया गया। अंतिम निर्धारण व पुनर्गठन कब किया गया। तो यह किया गया आपके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का सबसे जो अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन है वह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया, जब आपके जो छत्तीसगढ़ है यह आपके अलग हो गया और यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ में 16 जिले 3 संभाग आपके जो कि पृथक राज्य निर्माण होने पे आपके छत्तीसगढ़ के पास चले गए। ठीक है, अब आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, उत्तर के मैदान, दक्षिण का पठार या नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश जो है आपके प्राचीनतम भूभाग है आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में विस्तृत है। वास्तविक रूप से यह पठार है और उत्तर के मैदान तथा दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोधक भूभाग रहा है। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मध्य प्रदेश की ज्यामितीय दृष्टि से आकृति कैसी है। इसकी जो आकृति है आपके ज्यामितीय दृष्टि से आयताकार है। ठीक है, आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश को पुनः गठन के पूर्व माना जाता था। मध्य प्रदेश को पुनः गठन के पूर्व माना जाता था मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य भारत, महाकौशल या विंध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को जो आपके गठन के पुनः गठन के पहले जो आपके मध्य प्रांत अर्थात केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था, जिसकी जो राजधानी थी आपके नागपुर में स्थित थी। और मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की जो संज्ञा दी वह आपके दी थी, किसके द्वारा दी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी आपको मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश
जो है आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत का हृदय स्थल या हृदय प्रदेश की संज्ञा प्रदान की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कुल कितनी है? अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है आपके मध्य प्रदेश में? अब अगर हम बात करें अंतर्वर्ती जिलों से तात्पर्य, तो ऐसे जिलों से है, अंतर्वर्ती जिले वो कहलाते हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है वो आपके कहलाते हैं अंतर्वर्ती जिले। ठीक है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सीहोर, इस तरह से आपके कितने जिले हैं? आपके 17। यहाँ पे आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी संख्या आपके 17 है, और ये ऐसे जिले हैं जो आपके अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट एवं सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। सीमांत बिंदु दिए गए हैं और दूसरे सूची में आपके जिला दिए गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके अलग से भी यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है आपका? उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तर में जो बिंदु स्थित है, जैसा कि आपका अगर हम यहाँ पे बना लें आपका जो डायरेक्शन, तो ईस्ट हो गया एंड आपका ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, अब उत्तरी बिंदु यानी कि ऊपर की ओर, तो अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो ऊपर की ओर क्या रहेगा आपका? उत्तरी है आपका मुरैना। ठीक है, उत्तरी बिंदु कौन सा है आपका? मुरैना। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपका? दक्षिण बिंदु यानी कि दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर है आपका। ठीक है, दक्षिण की ओर हो जाएगा बुरहानपुर। फिर पूर्व की ओर, तो सबसे पूर्वी जो जिला है अगर आप देखेंगे मैप में तो कौन सा है? सिंगरौली है सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, तो सिंगरौली हो जाएगा सबसे पूर्वी जिला। और पश्चिम की ओर सबसे पश्चिमी कौन सा है आपका? तो पश्चिम की ओर अगर हम बात करेंगे तो अलीराजपुर आ जाएगा सबसे पश्चिम की ओर। ठीक है, अलीराजपुर सबसे पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद आप यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? जैसे कि उत्तरी बिंदु हमने बताया मुरैना, तो फर्स्ट का सी। दक्षिणी बिंदु हमने क्या बताया? बुरहानपुर, तो सेकंड का ए। पूर्वी बिंदु कौन सा बताया हमने? सिंगरौली, तो थर्ड का डी। एंड पश्चिमी बिंदु हमने क्या बताया? अलीराजपुर, तो 4 का बी। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आंसर करेंगे तो CADB आपको ऑप्शन मिल रहा है बी, तो आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके 15 क्वेश्चन का। 16 क्वेश्चन है हमारा, सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय मानक समय जो आपके यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर अगर हम विचार की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी सीमांत में 34 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, कितने मिनट का? 34 मिनट का अंतर होता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपके। जिसके कारण मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम जिला आपका अलीराजपुर में, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली की अपेक्षा आधे घंटे आपके बाद यहाँ पे सूर्योदय होता है। ठीक है, आधे घंटे बाद यहाँ पे सूर्योदय होता है। तो आप आसानी से आंसर कर देंगे कि सिंगरौली में सूर्योदय क्या होगा? 1/2 आपके पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है आपकी वह मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो एकमात्र ऐसा जिला है जो है आपके सिंगरौली एकमात्र जिला है जहां से आपके भारतीय मानक समय जो आपके यहाँ पे रेखा है वह आपके रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है आपके मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिले जो कि आपकी कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरती है। अब इन जिलों की अगर हम बात करें जैसे कि रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। ठीक है,
और रतलाम जिले में कर्क रेखा उत्तरी भाग तथा सागर जिले में दक्षिणी भाग से गुजरती है। इसके साथ ही भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके समस्त जिले भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन से कर्क रेखा गुजरती है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी बन जा सकता है कि कौन सा ऐसा संभाग है जिससे समस्त जिलों से आपके जो कर्क रेखा गुजरती है। तो भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके समस्त जिलों से यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो चलिए ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मध्य प्रदेश का वर्तमान कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान समय में विभाजन के बाद कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में आपके जो क्षेत्रफल है 3,08,200 यहाँ पे 52, ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि कुल क्षेत्रफल का आपके कितने परसेंट है? तो 9.38% है। ऐसा भी आप यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3,08,252 किलोमीटर हो जाएगा। 3,08,252 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? वह राज्य है आपका झाबुआ। कौन सा है? झाबुआ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की सीमा जो राजस्थान तथा गुजरात दोनों राज्यों को स्पर्श करती है और झाबुआ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर क्या होगा आपका? झाबुआ, बी आपका राइट आंसर होगा 20 क्वेश्चन का। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आपके लिए हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर पाएँ। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का हम आपके लिए लाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ ही साथ इंक्लूड करेंगे, जिससे कि सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल्स पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ चैनल की एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी कुछ इससे भी बेस्ट आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।